ब्लैंक मार्कशीट मामले में खबर का असर हुआ है, जहां सीबीएसई ने छात्र तनिष्क की अब डिटेल्स मांगी हैं। बता दें, टीवी 9 पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद इसका असर हुआ है। सीबीएसई ने कहा है कि तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और सीबीएसई ने यह भी कहा कि छात्र को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ब्लैंक मार्कशीट मामले में ही खबर का असर, और ये वो तस्वीर भी आपके सामने है जहां देखिए किस तरीके से तनिष्क की डिटेल्स भी अब सीबीएसई ने मांगी है और इसी ब्लैंक मार्कशीट की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद इसका असर हुआ है। हमारी सहयोगी शालिनी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शालिनी, जल्द दर्शकों को ये पूरा मामला भी बताएं और बताएं कि किस तरीके से अब सीबीएसई ने इसको लेकर डिटेल्स मांगी है, क्योंकि न सिर्फ सीबीएसई के तमाम प्रोसेस की वजह से बच्चों को नुकसान हुआ है, लेकिन यहां तो ब्लैंक मार्कशीट ने ही कई और बड़े सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल सुरभि, मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई ने सबसे पहले तो जो है वो तनिष्क की मार्कशीट जो है वो ब्लैंक जारी कर दी थी। उसके तमाम सब्जेक्ट्स के आगे कोई नंबर नहीं दिए थे। उसके बाद इसकी सारी शिकायत जो है तनिष्क ने जो है अपने स्कूल में की। स्कूल वालों ने लगातार सीबीएसई से बात की, तो उसके बाद पेरेंट जो है वो सीबीएसई ऑफिस भी गए और उन्होंने जाकर पूरा मामले को बताया। तो सीबीएसई ने कहा शायद इंक में कुछ गड़बड़ी रही होगी, इसकी वजह से मार्कशीट जो है वो नंबर नहीं उसको मिल पाए, कॉपी नहीं चेक हो पाई होगी, क्योंकि इस बार जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम था जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हो सकती है, या फिर राइटिंग में कोई गड़बड़ी हो। लेकिन उसके बाद बहुत कहने सुनने के बाद, तमाम प्रयासों के बाद परिवार के सीबीएसई ने उनको मार्कशीट दी और मार्कशीट मिली। लेकिन उसके बाद कुछ नंबर में डाउट हुआ तनिष्क को, तो उसने फिर जो आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी निकलवाई और उसने कॉपी को देखा। लेकिन उसमें 6 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 5 सब्जेक्ट की आंसर शीट ही तनिष्क को मिल पाई, एक सब्जेक्ट का नहीं मिला, जिसकी वजह से अब जो है री-वैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोर्टल पर तनिष्क, तो वो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि बार बार पोर्टल पर जो है वो पेंडिंग बता देता है, कहता है कि प्रोसेस जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से आपको री-वैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो तनिष्क के साथ एक के बाद एक लगातार मुश्किलें आ रही हैं। तो इस वजह से छात्र जो है वो इस वक्त स्ट्रेस में है कि आखिर वो क्या करे। उसके साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है, परिवार के लोग भी इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। उनका ये भी कहना है कि हम अपने बेटे को अकेला तक नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इस दौरान वो इतना परेशान है। सबसे पहले ब्लैंक मार्कशीट आ गई, उसके बाद अब उसको नंबर कम दिखे, तो उसके बाद हमने जो है आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी मंगवाई। फ़ोटोकॉपी के बाद हमने सोचा कि 6 सब्जेक्ट की हमको फ़ोटोकॉपी देखेंगे, हमें जहाँ गड़बड़ी होगी हम रिवैल्यूएशन के अप्लाई करेंगे। लेकिन 6 की नहीं 5 की ही फ़ोटोकॉपी उसको मिल पाई और अब रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो तनिष्क के साथ एक के बाद एक लगातार जो है वो समस्या हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह सीबीएसई की लापरवाही। हालांकि सीबीएसई ने इस खबर को जो है टीवी 9 ने प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद इस खबर का असर अब ये है कि सीबीएसई की तरफ से छात्र से पूरी डिटेल मांगी गई है। छात्र से पूछा गया है कि आखिर कैसे आपने फॉर्म भरा, कहाँ कहाँ पर गड़बड़ी है, क्या है आप बताइए। पहले फॉर्म भरने में गड़बड़ी, अब रीवैल्यूएशन प्रोसेस में देरी, रीवैल्यूएशन प्रोसेस के साथ साथ तमाम ऐसे लाखों स्टूडेंट्स में से तनिष्क जैसे जिनकी मुश्किलें लगातार मार्क्स, और अब ये ब्लैंक मार्कशीट, ये वाकई एक और हैरान करने वाला मामला शालिनी अब सामने आ चुका है। देखना यही है कि सीबीएसई बैक टू बैक लगातार हो रही गूफअप्स को देखते हुए किस तरीके से जिम्मेदारी तय करता है, और उम्मीद यही करते हैं कि स्टूडेंट्स जो उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हैं कि रीवैल्यूएशन के जरिए ही उनके मार्क्स पूरी तरीके से सही हो, ताकि आगे आने वाले वक्त में वो कॉलेज और अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सके, ऐसा जल्द मुमकिन हो जाए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शालिनी आपका।